हेलो एंड वेलकम। शाबाश इंडिया के इस स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश सोनी। हर बार हम आपको ऐसे लोगों के बारे में बताते हैं जिन्होंने अपने आसपास छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बड़े बड़े आविष्कार कर डाले। हर बार हम आपको मिलाते हैं ऐसे लोगों से जिन्होंने इनोवेशंस किए हैं। हम आपको बताते हैं 3 आविष्कारों के बारे में और कैसे हमारे देश के लोगों ने ये आविष्कार किए। लेकिन आज हम आपको मिलाने वाले हैं 10 होनहारों से जो है भारत की शान, मेक इन इंडिया की पहचान और स्किल इंडिया की जान। तो आइए देखते हैं ये स्पेशल एपिसोड बेस्ट ऑफ शाबाश इंडिया। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई कार पानी से चल जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी कार में ड्राइवर की जरूरत ही ना हो? क्या ऐसा मुमकिन है कि हम हजारों किलोमीटर दूर से ही अपनी कार को ऑपरेट कर पाएं? है, बिल्कुल है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर सागर का एक शख्स वाकई ये आविष्कार कर चुका है और बना चुका है देश की पहली पानी से चलने वाली कार। इनका नाम है रईस महमूदी। पेशे से मैकेनिक हैं, पढ़ाई में सिर्फ हाई स्कूल पास हैं, लेकिन इनका बेमिसाल आविष्कार देखकर अब चीन की कई कंपनियों को भी चक्कर आ रहे हैं। साइंटिस्ट अब्दुल कलाम साहब की वो बात याद आती है जब वो कहते हैं, सपना वो नहीं होता है जिसे नींद में देखा जाए, सपना तो वो होता है जिसे देख के नींद उड़ जाए। मुझे उनके इस डायलॉग से वो प्रेरणा मिली है कि उस प्रेरणा से मैंने बहुत कुछ हासिल किया है। अपनी एक पुरानी कार को ही रईस भाई ने एक नई शक्ल दी है और कार के लिए एक नई तरह का इंजन डिजाइन किया है, जिसके बाद इस कार का इंजन पानी और कैल्शियम कार्बाइड को मिलाते ही स्टार्ट हो जाता है। रही बात कार की सवारी की, तो वो भी दमदार है। करीब 30 लीटर पानी और 2 किलो के कैल्शियम कार्बाइड के साथ ये गाड़ी तकरीबन 30 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। दरअसल ईंधन की तकनीक ये है कि फ्यूल टैंक में पानी और कैल्शियम कार्बाइड के रिएक्शन से एसिटिलीन नाम की एक गैस पैदा होती है और यही गैस इंजन के लिए ईंधन का काम करती है। रईस महमूदी की माने तो अगर इस गैस को लिक्विड रूप में ले आया जाए तो दुनिया को पेट्रोल और डीजल का एक बड़ा विकल्प मिल सकता है। हमने तो ये फ्यूल बना करके इस तरीके का एक पेट्रोल इंजन को एसिटिलीन गैस से चलाने वाला इंजन बना दिया है, जो कि पानी और कार्बाइड के द्वारा ही ये फ्यूल बनाया जाता है। वैसे इस कार की खासियत अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि इस कार का असली कमाल तो आप अब देखेंगे। रईस महमूदी ने इस कार को ऑपरेट करने के लिए एक मोबाइल सेंसर भी डिजाइन किया है। मतलब ये कि आप अपने मोबाइल से ही कार को स्टार्ट या बंद कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, रईस महमूदी की ये कार आपको बिना ड्राइवर के सवारी भी करा सकती है। यानी आप अपने मोबाइल पर ही कार की स्टीयरिंग, ब्रेक, गियर और क्लच को ऑपरेट कर सकते हैं। है ना कमाल की कार? हवा में गोते लगाने वाला ड्रोन, पानी में छलांगे लगाने वाला ड्रोन, कभी जासूसी तो कभी आसमान से गोली बरसाने वाला ड्रोन। ड्रोन की जिस तकनीक पर दुनिया के तमाम मुल्क कितना इतराते हैं, उस ड्रोन तकनीक को अपने हाथों से बनाकर एक हिंदुस्तानी किसान ने क्या कमाल कर दिखाया है, जरा ये भी देख लीजिए। रायपुर के पास एक छोटा सा गांव और उस गांव के मामूली से किसान राहुल छाबड़ा। इस्तेमाल तो दूर की बात, गांव में इससे पहले किसी ने ड्रोन का नाम भी नहीं सुना था।
लेकिन राहुल के इनोवेशन के बाद अब पूरे गांव को ड्रोन वाला गांव कहा जाता है। तकनीकी पढ़ाई तो ज़्यादा कुछ किया नहीं है। मैंने लगभग बीए किया हुआ है हिंदी मीडियम से, और इसे मेरे शौक है, ये हॉबी के हिसाब से है कि कुछ नया किया जाए एग्रीकल्चर के हिसाब से, जैसे ज़रूरत पड़ती है उसके हिसाब से हमने धीरे धीरे उसको डेवलप किया हुआ है। ना सोचिएगा भी नहीं कि ये ड्रोन बाजार से खरीदा गया है, क्योंकि ये ड्रोन खुद राहुल ने अपने हाथों से बनाया है। दरअसल इस इलाके में मजदूरों की भारी कमी थी। फसलों पर दवा का छिड़काव हो या फिर खेतों की रखवाली, मजदूर नहीं थे तो फसल चौपट हो रही थी। मगर फिर राहुल ने बनाया एक बेमिसाल अजूबा और इस पूरी समस्या का समाधान मिल गया। खेतों में दवा का छिड़काव हो, मवेशियों का पता लगाना हो, ऊंचे पेड़ों की बीमारियां पहचाननी हो या फिर खेतों की निगरानी करनी हो, जो काम 4 मजदूर 2 दिन में करते थे वो काम अब राहुल का ड्रोन चंद घंटों में कर देता है। पहले तो एक तो थोड़ा बहुत लेबर बचती है, निगरानी अच्छी तरीके से होती है। आपकी फसल में बीमारी आती है, कुछ भी होता है तो आप एक सर्वे के रूप में देखेंगे तो आपको बहुत पहले चला जाता है, पता चल जाता है। और ट्रेडिशन हम लोग खेती करते थे, उसमें हम क्या बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के बाद हमको पता चलती थी, तो उसका निदान करने में हमको बहुत ज़्यादा खर्चा लगता था। आज की तारीख में हम ये ड्रोन से देखते हैं तो हमको जल्दी पता चल जाता है, माने शुरू स्टेज में ही आपको पता चल जाता है, जिसके निदान करने के लिए कम टाइम में आपका उसका निदान और कम खर्चे में होता है। दरअसल राहुल ने पहली बार ड्रोन टीवी पर देखा, फिर इंटरनेट पर ड्रोन बनाने की तकनीक खोजी। ड्रोन के पार्ट्स अमेरिका और जापान से मंगवाने थे तो अपने दोस्तों से काम चलाओ अंग्रेजी सीखी और फिर अलग अलग कलपुर्जों को जोड़कर एक शानदार ड्रोन तैयार कर लिया। राहुल ने इस ड्रोन में कैमरा फिट किया है ताकि ये खेतों की तस्वीर लाइव दिखा सके। ड्रोन को जीपीएस सिस्टम से जोड़ा गया है ताकि मोबाइल पर लोकेशन का अंदाजा लग जाए। इस ड्रोन को बनाने में राहुल को सिर्फ 2 लाख खर्च करने पड़े। रकम थोड़ी ज्यादा है, मगर राहुल के मुताबिक कुछ बरसों में ही वसूल हो जाएगी, क्योंकि अपने खेतों के लिए अब राहुल को किसी और की कोई जरूरत नहीं है। सोचिए इस बैग में क्या हो सकता है। किताबें, कॉपियां, लैपटॉप? जी नहीं, बल्कि इस बैग में वो करिश्मा छिपा है जो देश के करोड़ों बच्चों की जिंदगी आसान बना सकता है। हम बैग को खोलें, इस बैग में छिपे अजूबे को दिखाएं। उससे पहले ये देखिए कि आखिर ये बैग अजूबा बना क्यों। 2013 की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के 82% सरकारी स्कूलों में पर्याप्त फर्नीचर नहीं है। करीब 46% स्कूलों में बिजली की पर्याप्त सुविधा नहीं है। भारत में प्राथमिक शिक्षा के दौरान बच्चों का ड्रॉप आउट रेट करीब 40% के आसपास है, जिसकी बड़ी वजह स्कूल में सुविधाओं की कमी है। उदयपुर के मनीष और आलोक ने भी सुविधाओं की कमी को बेहद करीब से महसूस किया, लेकिन हालात से समझौते के बजाय इन दोनों ने हालात बदलने का फैसला किया। हम लोगों ने ये टाइम देखा हुआ है कि बच्चे 6-6 घंटे तक दरी के ऊपर बैठ के पढ़ते हैं। अगर हम बात करें 1 से 6 इयर्स के बच्चे की, तो अगर वो बचपन में ही 6 घंटे या 4 घंटे पूरा बैंड होके इतनी देर लिखेगा, तो वो 20 साल बाद उसकी जो बैकबोन है उसका क्या सिचुएशन रहेगा, उसकी आईसाइट क्या वो 4x4 और 6x6 जो कहते हैं वो रह पाएगी या नहीं। सो इस वजह से हमने फिर ये प्रोडक्ट इन्वेंट किया था। जिस तकलीफ से इन्हें गुजरना पड़ा, उस मुश्किल से देश के दूसरे बच्चों का सामना ना हो, इस सोच के साथ 2011 में एक नए आविष्कार की शुरुआत हुई और सामने आया ये येलो सोलर पावर बैग। एक ऐसा बैग जो बेहद आसानी से मेज की शक्ल ले लेता है, यानी वो बच्चे जिन्हें घंटों तक सिर झुकाकर पढ़ाई करनी पड़ती है, उनके लिए ये बैग किसी तोहफे से कम नहीं है, क्योंकि इस बैग के बाद वो पढ़ाई के लिए मेज या कुर्सी के मोहताज नहीं होंगे।
मैं खुद से वहाँ जहाँ से हूँ वहाँ दरी पे मैं खुद बोरी लेकर के वो उसके अंदर बुक्स लपेट के और फिर जाया करता था। आज भी मैं जब गया था गांव में तो अभी भी ऐसा ही सिनेरियो है। अभी भी बच्चे जो गरीब घर के हैं, जो SC ST और तो वो बड़ा एक मोटिवेशन फैक्टर था कि सर, हम भी इस दौर से गुजरे हैं तो वही एग्जैक्टली वही। सर मुझे जब भी हम देखते थे तो हमें ऐसा लगता कि नहीं, हमें कुछ करना है। जैसे हम हॉस्पिटल्स वगैरह में भी जाते हैं अभी भी, तो हमें लगता है कि नहीं, मतलब हम कुछ ऐसा करें जिसमें डायरेक्ट लोगों का भला हो। तो मतलब ऐसा नहीं कि हमने बना दिया, हम डिज़ायर्स पे काम नहीं करना चाहते, हम नीड्स पे काम करना चाहते हैं। ये बैग बेहद हल्का है और वाटरप्रूफ भी, ताकि गांव में लंबा सफर तय करते वक्त स्कूल आने वाले बच्चों को सहूलियत हो। इस बैग का काम बस यही खत्म नहीं होता, बल्कि इसकी सबसे बड़ी खासियत तो कुछ और है। मतलब बैग में छिपा एक सोलर पावर सिस्टम जो दिन भर सूरज की रोशनी को कैद करता है और रात में बच्चों के लिए लैंप का काम करता है। कोई आविष्कार बताना होता है तो हम कैसे बताते हैं? सिंबल के जरिए, एक बल्ब से। बल्ब का आविष्कार 18वीं शताब्दी में थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था और तब से लेकर आज तक कोई ऐसा आविष्कार नहीं हुआ जिसमें ऐसा बल्ब मिल जाए जो कभी फ्यूज नहीं होता। जी हाँ, लेकिन ये कमाल करके दिखाया है हिंदुस्तान के होनहारों ने। इस रिपोर्ट में देखिए आप भी, क्योंकि आविष्कार आपके भी काम का है। हम खराब CFL और LED बल्ब रिपेयर करते हैं। यह एक कंपोनेंट लेवल रिपेयरिंग सिस्टम है, नए बल्ब जैसा टिकाऊ और सस्ता। हमारे रिपेयर्ड CFL 1 से 1.5 साल नए बल्ब जितनी रोशनी के साथ चलते हैं। प्रज्वल बल्ब नए बल्ब से 77% सस्ता है। ये बच्चे आपकी रोज रोज की मुश्किल का इलाज सिर्फ चंद मिनटों में कर सकते हैं। मतलब एक खराब CFL को बिना तोड़े उसे खोलते हैं, उसमें अपनी बनाई एक तकनीक इस्तेमाल करते हैं और कुछ देर बाद ही वो बल्ब दोबारा जगमगाने लगता है। इस करिश्मे को अंजाम दिया है दिल्ली के नेशनल पावर इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले इन 5 बच्चों ने, जिनकी तकनीक शायद देश के हर घर को हमेशा के लिए रोशन कर सकती है। इस तकनीक को इन बच्चों ने एक नाम भी दिया है, प्रज्वल। जब हमने ये तय कर लिया कि अब हम इस CFL के साथ कुछ करना चाहते हैं, तो करीब 4 महीने तक हम इस पे काम करते रहे। CFL खोलना काफ़ी कठिन रहा हमारे लिए, तो हमने एक आसान तरीका निकाला जिससे CFL खुल जाए। फिर हमने अंदर का सर्किट स्टडी करा। देश में 50 करोड़ से ज्यादा बल्ब इस्तेमाल होते हैं, जबकि देश में इस्तेमाल होने वाले CFL की गिनती तकरीबन 4 करोड़ के आसपास है। रही बात पर्यावरण की, तो एक खराब CFL को कूड़ेदान में फेंकने पर 0.04 से 0.7 मिलीग्राम मरकरी हवा में घुलता है, जो पर्यावरण के लिए किसी धीमे जहर से कम नहीं है। ऐसे में प्रज्वल यानी इन बच्चों का नया आविष्कार न केवल आपके पैसे बचाता है, बल्कि पर्यावरण की रक्षा भी करता है। जरा सोचिए, अगर इन बच्चों की तकनीक बाजार में आए तो क्या होगा। शायद आपको बार बार बल्ब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हवाओं में घुलने वाली मरकरी की मात्रा भी कम हो जाएगी। सिर्फ यही नहीं, लोग सामान्य बल्ब के मुकाबले CFL का रुख करेंगे, जिससे देश में हजारों मेगावाट बिजली की बचत भी होगी। ये बच्चे भी कुछ ऐसा ही चाहते हैं। मैं सोचती हूँ कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तब मुझे आइडियाज़ खुद ब खुद आ जाते हैं। जालंधर की एक नन्ही वैज्ञानिक श्वेता शर्मा के इस इनोवेशन का नाम है बल्ब होल्डर रिमूवर, यानी एक ऐसा डिवाइस जिसके जरिए घर का कोई भी सदस्य कितनी भी ऊंचाई पर लगा बल्ब या CFL आसानी से बदल सकता है। इस डिवाइस को नीचे लगे लीवर से ऑपरेट किया जाता है। बल्ब बदलने के लिए लीवर को हल्का सा दबाया जाता है, जिससे रॉड का अगला सिरा खुल जाता है और फिर लीवर को छोड़ा जाता है, जिससे रॉड बल्ब को जकड़ लेता है और फिर हल्का सा घुमाकर बल्ब को बेहद आसानी से बदला जा सकता है। श्वेता ने इस छोटी सी डिवाइस को उन सामानों से बनाया है जिसे हम कबाड़ समझकर फेंक देते हैं, जैसे लोहे की रॉड, साइकिल के ब्रेक की तार और साइकिल के ब्रेक की लीवर। बेस्ट ऑफ शाबाश इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है।
हम आमतौर पर सोचते हैं कि देश में सभी लोग बस एक लीक पर चलते रहते हैं, एक जैसी जिंदगी जी रहे होते हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर भी ऐसे लोग हैं और वो भी गाँव के अंदर जो कमाल करते हैं। और इसीलिए हमने शुरू किया था ये कार्यक्रम शाबाश इंडिया। आज देखिए मिलिए ऐसे लोगों से जिन्होंने ज़रूरत पड़ने पर बना लिया अपना ही खुद का हवाई जहाज़, जी हाँ एरोप्लेन। ऐसा आविष्कारक जिसने मोबाइल की ऐसी बैटरी बनाई है जो कभी खत्म नहीं होती, और एक रेसिंग बाइक जो सिर्फ 2 फीट लंबी है। थोड़ा दाएं, थोड़ा बाएं और फिर ये उड़ा हवाई जहाज। ये बच्चों का कोई खिलौना नहीं है, बल्कि एक ऐसा इनोवेशन है जिसे देखकर आपको हिंदुस्तान के हुनर पर गर्व होगा। लेकिन वो सब कुछ देखने से पहले जरा इस जहाज की उड़ान को भी जी भर कर देख लीजिए। अभी तो आपने सिर्फ इस जहाज की उड़ान देखी है, अब जरा लैंडिंग भी देखिए। हरियाणा के सोनीपत का एक छोटा सा गांव बुसाना, जहां रनवे तो दूर पक्की सड़क भी नहीं है, लेकिन गांव के 2 होनहारों ने ऐसा कमाल कर दिखाया है कि दूर दूर से लोग ये करिश्मा देखने यहां आते हैं। ये कोई रिमोट कंट्रोल वाला चाइनीज खिलौना नहीं है, बल्कि इस हवाई जहाज को रविंद्र भाटी और राहुल मान ने खुद अपने हाथों से बनाया है। इस जहाज की बॉडी बनाई गई है बालसा की लकड़ी से और इस उड़ान के लिए ओएस इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इस हवाई जहाज के लिए मिथेनॉल, कैस्टर ऑयल और नाइट्रोमीथेन से बने खास ईंधन का इस्तेमाल होता है, जिसके बाद यह हवाई जहाज हवा में करीब 500 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है और तकरीबन आधे घंटे तक हवा की सैर कर सकता है। रही बात कंट्रोल की, तो इसे एक रिमोट के जरिए ऑपरेट किया जाता है। हमें तो कभी फाइटर प्लेन देखा नहीं, मूवीज में ही देखा है। तो कुछ मूवीज आती थी तो हमें भी मतलब मन में सभी का होता है, देखो बचपन से हर किसी को होता है कि भाई बड़ा होके मैं कुछ बनूंगा। तो बस हमारा एक ही सपना था कि एयरफोर्स में जाके फाइटर पायलट बने। तो उसी के लिए फिर हमें मतलब ट्राई तो हमने की थी पहले से ही, लेकिन सक्सेस नहीं मिली। तो उसमें तो फिर हमने थोड़ा इसके प्लेन के बारे में नॉलेज लेने के लिए हमने एनसीसी ज्वाइन की थी। अब सवाल ये कि आखिर इस इनोवेशन का मकसद क्या है। दरअसल ये हवाई जहाज हर वो काम कर सकता है जो ड्रोन कर सकता है। साफ लफ्जों में कहें तो ये जहाज भी बस एक किस्म का ड्रोन है, यानी देश की सरहदों पर ये जहाज सेना के किसी सिपाही की तरह निगरानी कर सकता है। यही नहीं, इस ड्रोन को खुफिया एजेंसियां जासूसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब जरा बात आम लोगों की, तो उनके लिए भी ये जहाज बड़े काम की चीज है। खेतों में दवा के छिड़काव के लिए अब किसानों को खेतों में दिन भर घूमने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि एक रिमोट कंट्रोल के जरिए किसान दूर से बैठकर ही खेतों की निगरानी और दवा का छिड़काव कर सकते हैं। इस जहाज में अगर कैमरा फिट कर दिया जाए तो ये शूटिंग और दुर्गम स्थानों की तस्वीरें लेने का भी काम कर सकता है। बुलेट वहां पे निकले जो फुर फुर। बुलेट नहीं है तो क्या, स्टाइल तो बुलेट राजा जैसी ही है। वाइट बुलेट वहां पे निकले जो फुर फुर। देश परदेश का पे ठुर ठुर। शेर को चारा खिलाई दिए चुरमुर। ऐसा अपना कर रजवा के बज गया बाजा। आया आजा बुलेट। हम जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, यही कि बाइक तो सभी चलाते हैं, फिर इसमें इनोवेटिव क्या है। अजीब पूरी कहानी भी तो देखिए। असली कहानी ये है कि विवेक का कद है सिर्फ 3.25 फीट।
और ये बाइक है सिर्फ 2 फीट की। ये बाइक कहां से आई, कैसे बनाई गई, ये देखने से पहले ये जानिए कि आखिर इस बाइक की जरूरत पड़ी क्यों। 22 साल के विवेक को बचपन से एक ही शौक था, लेकिन मजबूरी ये थी कि स्कूल और कॉलेज में वो अपने छोटे कद की वजह से ये शौक कभी पूरा नहीं कर पाए। आखिरकार फिर विवेक को समझ में आ गया कि अपने शौक के लिए उसे कुछ अलग करना होगा, और तभी विवेक की मुलाकात हुई सूरत के बाइक डिजाइनर मनय बनारसी से। मनय ने कुछ जुगत लगाई और 3.25 फीट के विवेक के लिए 2 फीट की शानदार बाइक तैयार कर डाली। पुरानी बाइक के पार्ट्स और कबाड़ के सामानों से बाइक की साइज तो छोटी हो गई, लेकिन एक मुसीबत अब भी थी। वो ये कि विवेक के पंजे छोटे थे। अगर गियर पैनल छोटा हो भी जाता तो छोटी छोटी उंगलियों के सहारे क्लच दबाने में विवेक को दिक्कत आती। इसलिए मनय ने वो मुश्किल भी आसान कर दी और विवेक के लिए गियरलेस बाइक तैयार कर दी। पॉइंट बुलेट वहां पे निकले जो फुर फुर। जो लोग कल तक विवेक पर हंसते थे, आज विवेक की रफ्तार से जलते हैं, क्योंकि कुदरत की बेईमानी भी विवेक को अपना शौक पूरा करने से नहीं रोक पाई। इसीलिए तो कहते हैं शौक बड़ी चीज है। ऐसा अपना करजवा के बज गया बाजा, आया आजा बुलेट राजा। स्मार्टफोन तो चार्जर नहीं और चार्जर है तो चार्जिंग पॉइंट नहीं। जैसे जैसे मोबाइल की बैटरी खत्म होती है, दिल की धड़कनें तेज होती हैं। कुछ यही होता है ना आपके साथ भी। लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा इनोवेशन जो आपके फोन की बैटरी को हमेशा फुल रखेगा। मेरा नाम है मोहम्मद नूरुज़्ज़मा सिद्दीकी। मैंने एक डिवाइस बनाई है जिसके ज़रिए से हर कदम पर बनेगी बिजली और आप चार्ज कर सकेंगे अपना मोबाइल फ़ोन। ये इलेक्ट्रो शूज बनाया है मुजफ्फरनगर के नूरुज़्ज़मा ने, यानी एक ऐसा जूता जो आपके मोबाइल फोन को कभी भी कहीं भी चार्ज कर सकता है। एक्चुअली एक बार ये हुआ कि मैं तबीयत ख़राब थी मेरी, शाम के टाइम तो मैं टहलने के लिए निकला, कुछ तबीयत ठीक हुई तो टहलने के लिए निकला। उस कंडीशन में ये हुआ कि मेरे कांटा चुभ गया पाँव में, तो वो सोल को चीरता हुआ थोड़ा सा मेरे पाँव के नज़दीक आ गया, बिल्कुल तलवे के नीचे। तो उस कंडीशन में क्योंकि कांटा निकालने के लिए कोई सामान नहीं था मेरे पास में उस टाइम पे, तो मुझे घर जाना था, कुछ दूरी पे घर था। तो मैं जब एक पाँव ज़मीन पे रखता था और उस दूसरे को उठाता था तो कांटा चुभता था मेरे पाँव में, और जब उसको ऊपर उठा के दूसरे पाँव पे रखता था तो चुभता नहीं था वो। उस कंडीशन में मैंने सोचा कि इसका मतलब बॉडी का वेट बार बार सोल के ऊपर पड़ता है, तो वहाँ से ये मुझे आइडिया आया। अब आप पूछेंगे कि ये सब कैसे होता है, तो देखिए इस जूते में छिपा असली जादू। दरअसल इस जूते के सोल में एक डिवाइस फिट की गई है और जूते में एक चार्जिंग पॉइंट भी लगाया गया है। रही बात तकनीक की, तो वो भी लाजवाब है। दरअसल ये डिवाइस कुछ ऐसी दिखती है। कोई इंसान जब जूते पहनकर जमीन पर चलता है तो पैरों के मूवमेंट से ऊर्जा पैदा होती है, और ये डिवाइस उस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। यानी दिन भर चलने फिरने के बाद आपके इलेक्ट्रो शूज में इतनी ऊर्जा मौजूद होगी कि आपका फोन कई बार चार्ज हो जाए। इस डिवाइस को जो हमने डिज़ाइन किया है वो इस हिसाब से किया है जिससे एक छोटे बच्चे से लेके, जिसमें करीब 12 किलो अगर वेट होता है, 12 किलोग्राम अगर वेट होता है, उस बच्चे से लेके और एक मिलिट्री का जो जवान होता है उसके बीच में किसी भी वेट के आदमी को अगर इस डिवाइस का यूज़ कराया जाए तो ये परफेक्टली डिवाइस काम करती है। लेकिन अगर हमें ये मालूम हो जाए कि साहब ये एक मिलिट्री जवान के लिए हम इलेक्ट्रो शूज़ बना रहे हैं, तो उस कंडीशन पर हम इस तरह की थोड़ी हार्ड डिवाइस लगा सकते हैं जो प्रेस करने पर थोड़ा सा टाइट रहेगा, लेकिन क्योंकि जवान के अंदर एक ज़्यादा वजन रहता है तो उसमें वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। इस डिवाइस में 11.68 वोल्ट की बिजली पैदा होती है। यानी ये डिवाइस सिर्फ आपका मोबाइल फोन नहीं बल्कि कैमरे की बैटरी, वॉचमैन, किसान और पुलिस के काम आने वाली टॉर्च, सेना के जवानों के वायरलेस और बच्चों के खिलौनों को भी चार्ज कर सकती है।
इनोवेटर नूरुज़्ज़मा के मुताबिक इस डिवाइस की कीमत आपके मोबाइल चार्जर से भी कम है। एक मीडियम रेंज से इस डिवाइस को बनाने में सिर्फ 500 रुपए का खर्च आता है। लखनऊ के एक बुजुर्ग प्रोफेसर, जिस उम्र में लोग अपना रिटायरमेंट प्लान कर रहे होते हैं, उसी उम्र के अंदर इन्होंने एक नई तकनीक इजाद की है, और ऐसी तकनीक जिससे करोड़ों लोगों का फायदा हो सकता है। इस तकनीक के जरिए हवा से गाड़ी चल सकती है, और दुनिया की कई देशों की बड़ी बड़ी कंपनियां ये चाहती हैं कि वो प्रोफेसर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लें, लेकिन वो चाहते हैं कि इसका सबसे ज़्यादा फायदा हिंदुस्तानियों को ही मिले, और इसीलिए वो ये तकनीक किसी और कंपनी को बेच नहीं रहे। आइए देखते हैं क्या बनाया है प्रोफेसर साहब ने। लखनऊ यूं तो शहर अपने आप में एक अजूबा है। शहर की तहजीब, शहर का अदब, शहर की इमारतें, सब कुछ इसी शहर में थी हमारी मंजिल भी, यानी एक ऐसी बाइक जो पेट्रोल से नहीं, डीजल से नहीं, बल्कि हवा से चलती है, जिसकी तलाश में हम पहुंचे लखनऊ के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहां एक बड़े से हॉल में पूरे ठाठ पूरी शान से खड़ी थी देश की पहली एरो बाइक। यानी एक ऐसी सवारी जिसके 1 किलोमीटर के सफर की कीमत है सिर्फ 12 पैसे। जी हां, सिर्फ 12 पैसे, यानी 5 रुपए में 40 किलोमीटर, 10 रुपए में 80 किलोमीटर। मतलब ये बाइक दिल्ली से लखनऊ की दूरी सिर्फ 65 रुपए में तय कर सकती है, और इसे बनाया है इस कॉलेज के डायरेक्टर BR सिंह ने। साधारण तौर से जैसे आप समझने की कोशिश करें तो ये हवा से चलती है। हवा से चलने का मतलब यह है कि जो एटमॉस्फेयर में हवा है उसी को कंप्रेस करके और उसको स्टोरेज कर दिया जाता है 90 और 100 के बीच में। ये बहुत अच्छी स्पीड और ये पावर भी जनरेट करती है। इस बाइक को रफ्तार देने के लिए सिर्फ कंप्रेस्ड एयर की जरूरत होती है, जिसके लिए इस बाइक में 4 इंच डायमीटर के 2 सिलेंडर लगाने का प्रावधान है। हालांकि फिलहाल कंप्रेस्ड एयर की सप्लाई के लिए इसे एक पाइप के जरिए जोड़ा गया है। इस बाइक में एक सीमलेस यानी बिना किसी जोड़ का इंजन लगाया गया है, ताकि किसी दुर्घटना के वक्त इंजन को नुकसान न पहुंचे। ये बाइक 80 किलोमीटर की रफ्तार से सफर तय कर सकती है। रही बात हवा की, तो टायर की तरह बाइक के सिलेंडर में भी हवा को भरा जा सकता है। हालांकि फिलहाल इस बाइक में कोई गियर नहीं है, लेकिन BR सिंह अब इस तैयारी में है कि बाइक में गियर लगाकर गति को बढ़ाया या घटाया जा सके। एक ऐसी बाइक जो हवा से चलती है, जो पेट्रोल के मुकाबले सस्ती है, जिससे किसी तरह का प्रदूषण नहीं होता। यही वजह है कि बुल्गारिया, कनाडा और जर्मनी जैसे देश BR सिंह से उनकी तकनीक मांग रहे हैं। लेकिन BR सिंह चाहते हैं कि हवा से चलने वाली बाइक हिंदुस्तान में बने और उसका फायदा भी हिंदुस्तानियों को हो। कई चमत्कारों को सच कर दिखाने वाले विक्रम पंचाल। विक्रम का पहला आविष्कार है एक शानदार लोड कैरियर। यह आविष्कार उन मजदूरों के लिए है जो दिन रात अपने कंधों या सिर पर बोझ उठाकर हमारे सपनों की इमारत तैयार करते हैं। विक्रम ने उन मजदूरों के दर्द को महसूस किया और लोड कैरियर की एक चमत्कारी तकनीक तैयार की। जब मैं डिजाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ता था तो ये मेरा क्लासरूम प्रोजेक्ट था। तो जनरली हम डिजाइन का प्रॉब्लम कैसे ढूंढते हैं कि हम खुद को ही उस सिचुएशन में कन्वर्ट करके देखते हैं कि भी हमको क्या तकलीफ पड़ती है। तो उस हिसाब से हमने ये डिजाइन का आविष्कार किया था। ये लोड कैरियर बेहद आसानी से एक ट्रॉली बैग की शक्ल भी ले लेता है, यानी सिर्फ मजदूरी नहीं, आपके घर, दफ्तर, लाइब्रेरी, कहीं भी अब कोई वजन आपके लिए बोझ नहीं बनेगा।
अब विक्रम पांचाल का एक और अजूबा देखिए, जिसे देखकर आपको इसकी जरूरत का अंदाजा आसानी से लग जाएगा। विक्रम ने एक बेमिसाल 2-in-1 कुर्सी डिजाइन की है। कुर्सी का पहला कमाल दफ्तर के लिए है, जहां आपको पीठ सीधी रखनी पड़ती है, लेकिन थोड़े से बदलाव के बाद ही ये चेयर एक आराम कुर्सी की शक्ल ले लेती है। इस कुर्सी को बेहद वैज्ञानिक ढंग से बनाया गया है ताकि काम या आराम करते वक्त आपकी पीठ की पोजीशन सटीक रहे। शाबाश इंडिया के स्पेशल एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। आपको बताएंगे कुछ नए आविष्कारों के बारे में, मिलाएंगे कुछ नए इनोवेटर्स से। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ आकाश सोनी को अनुमति दीजिए। नमस्कार। अगर आपने या आपके पास किसी ने भी कोई आविष्कार किया है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है shabash.india@network18online.com। इसके अलावा आप हमारे #शाबाश इंडिया पर ट्वीट भी कर सकते हैं।